इस वीडियो फ्रेंड्स, अभी देखो अगले दो टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा कि वो कंडक्टर वाला टॉपिक था, ठीक है, और दूसरा कन्वेंशनल करंट वाला। तो अभी कंडक्टर वाले में क्या पढ़ा कि जब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं तो तभी हम कहते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुआ। तब वहां पे एक क्वेश्चन आया कि भाई वो एक डायरेक्शन में मूव करना कैसे स्टार्ट करते हैं। बैटरी लगाते हैं अपन तो ऐसा तो क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां एक कंफ्यूजन आई, पिछले वीडियो का कंफ्यूजन, अगला पूरा टॉपिक, ठीक है। तो अपना कंफ्यूजन क्या था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा तो क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सरफेस है, सीधी सरफेस है, यहां पे एक बॉल रखा है, तो ये बॉल ऐसे बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, यहां पे अपन ने चौक रखा, ठीक है, ये हिल नहीं रहा। अभी मुझे इसको मूव करना है तो दो रास्तों से मैं मूव कर सकता हूं, ठीक है। एक तो मैं उंगली से उसको ऐसे मूव कर सकता हूं, ठीक है, जोर से मारूंगा तो सीधा उछल के जाएगा, हैं। और दूसरा वे कौन सा है कि ऐसे उसको थोड़ा किया तो पूरा मतलब मोशन में आया। कब आया कि चौक का है यार, चौक का है, हाँ ठीक है। अपन ने देखा कि ये चौक था, ठीक है, अभी हिल नहीं रहा। अभी हिलाने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो वर्क डन करूंगा इस पे ऐसे धक्का मार के, ठीक है। और दूसरा है कि एक लेवल डिफरेंस क्रिएट करूंगा मैं इसके लिए। लेवल डिफरेंस मतलब ऐसे करूंगा तो चौक मूव होगा, ठीक है। तो यहां क्या था, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहां पे कम है, ठीक है। यहां पे अपन ने देखा कि यहां ये एक टिल्टेड सरफेस है, ठीक है। यहां पे अपन ने चौक रखा और ऐसे मूव किया। ये मूव क्यों किया, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन अ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस बोथ लेवल्स, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अलग थी और यहां पे अलग थी। तो ये बॉल मूव क्यों किया कि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, लेवल डिफरेंस, इसलिए ये बॉल मूव किया। इन अ सेम वे बैटरी भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। इससे क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स वो एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव इफ देयर इज अ डिफरेंस इन अ इलेक्ट्रिक प्रेशर। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था, वैसे ही इधर बैटरी क्या कर दी, बैटरी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है इन अ सेम वे, ठीक है। तो अभी इसको हम समझेंगे कि ये जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड्स अस पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहां पे ये जो टिल्टेड सरफेस थी, ठीक है, यहां पे अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, वैसे ही बैटरी क्या करती है, एक पूरी सर्किट में ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिससे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, ठीक है। केमिकल एक्शन विद इन सेल जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस। सेल में ना केमिकल रिएक्शंस होती है, सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और हम इस पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी कह सकते हैं कि इट्स अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी रुको एक मिनट, कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है ना, इससे अपन बेटर वे में समझेंगे कि देखो पहले पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं अपन कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे अपन ने ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले ली, यहां पे और यहां पे अपन को पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जानना है, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कैरिंग सम करंट एज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फिर से देखेंगे अपन, अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट as a work done to move a unit charge, work done to move a unit charge from one point to another। इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अपन पोटेंशियल डिफरेंस है कितना देखना है। तो यहां पे जो चार्ज है
उसको मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन टू मूव a unit charge from one point to another, work done to move a unit charge from one point to another. So what is potential difference? Work done to move a unit charge. अब अपन ने ना पहले वीडियो में देखा है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब वो मूव कैसे करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करेंगे वो। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन। उस पे जो वर्क डन हुआ, वर्क डन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, वर्क डन को हम एनर्जी कंजप्शन भी कह सकते हैं कि इन दोनों, ये दो पॉइंट्स है, ठीक है, यहां पे, तो यहां पे इस पॉइंट से यहां तक चार्ज को मूव करने के लिए बैटरी को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, वो जो एनर्जी है, वो जो वर्क डन है, वही है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। कि कितने चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ। इतना चार्ज है भाई, इतना चार्ज है, इधर इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन को में मूव करने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, वही है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से बता देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन। ठीक है, चार्ज इधर इधर घूम रहे थे, उनको एक ही डायरेक्शन में मूव करवाना है, तो ठीक है, तो मूव करवाने के लिए अपन को वर्क डन करना पड़ता है। जैसे ये चौक है, इसको मूव करने के लिए मुझे इसको धक्का मारना पड़ेगा, ठीक है, इस पे वर्क डन करना पड़ेगा। वैसे ही ये चार्ज है, तो उन चार्ज को एक ही डायरेक्शन पे मूव करने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, एक एनर्जी देनी पड़ेगी चार्ज पे। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इतना भाई, इतने एरिया में कितना भी जितना चार्ज है, तो इतने एरिया के चार्ज को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो भी एनर्जी लगी, जो भी वर्क डन हुआ, वो जो वर्क डन था वही था अपना पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज। तो यही है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया समझ में? नहीं आया हो तो थोड़ा पीछे जाओ, टक 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 10 सेकंड आ जाएगा समझ में। पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला देखा कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, ये था पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, जूल पर कूलम। तो ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है वोल्ट। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है। ठीक है, सो 1 वोल्ट कब कहा जाएगा? जब 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, क्या 1 वोल्ट कब कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? जब 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए हमको 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, या 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, या प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमको चार्ज को, तब हम कहेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेन काम क्या है? चार्ज को मूव करने का। चार्ज को मूव करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? वो करता है पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी। तो यहां पे एक तुम्हारी गलतफहमी मैं दूर करता हूं कि बहुत सारे लोग ना ऐसा समझते हैं कि भाई बैटरी कनेक्ट की अपन ने, बैटरी से करंट ऐसे निकला और ऐसे यहां पे एंड हो गया। नहीं, बैटरी से करंट नहीं निकलता, बैटरी से करंट नहीं निकलता। बैटरी क्या करती है? बैटरी क्या करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे थे उनको एक ही डायरेक्शन में मूव करवाया। तो बैटरी का काम क्या है? सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करवाने का। इलेक्ट्रिक एनर्जी सिर्फ बैटरी प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसमें से करंट पैदा नहीं होता, करंट तो वायर में ही पैदा होता है। वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी तब वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये गलतफहमी में मत रहना कि भाई क्या बैटरी से करंट निकलता है और बैटरी से करंट नहीं निकलता। बैटरी इज जस्ट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मूव दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं कि अपन जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करते हैं वो किसके लिए करते हैं? ठीक है, वो वीज कंपनी से अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, अपन बिल पे करते हैं, वो किससे? वी आर नॉट कंज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम नहीं करते। हम क्या कंज्यूम करते हैं? वो हमको क्या देते हैं वीज कंपनी वाले? वो हमको एनर्जी देते हैं। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए एनर्जी देते हैं, और उसी एनर्जी के लिए हम उनको पैसा देते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेन काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करवाने का।
ठीक है, बैटरी से करंट नहीं निकलती, ठीक है, बैटरी सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी तुमको देती है, मतलब अपने को नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो सर्किट में देती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पिछले और अगले वीडियो को सब में थोड़ा समराइज कर दे तो ठीक है कि भाई एक कंडक्टर है, ठीक है, एक मेटल पीस है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर कोई भी डायरेक्शन में, इधर उधर इधर उधर इधर उधर कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम उससे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट जब इसको करेंगे तब ये क्या करती है, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए, एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इतने में ही समझ लिया, ठीक है। और दूसरी चीज, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट होता है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट पैदा होता है, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख देना, देख लेंगे अपन बाद में। अब एक और चीज, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, एमीटर का यूज, वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरह से दिखाया जाता है। दूसरी चीज, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सर्किट देखो, यहाँ पे अपन ने बल्ब लगाया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो अपने को देखना है कि ये इधर से इधर तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम इस तरीके से हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है। दो पॉइंट के बीच की वैल्यू निकालनी है, तो दो पॉइंट के बीच में ही अपने को क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं हम, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।